सब रहता है, कहता है 4000 दीजिए, 5000 दीजिए, हम आपको दिलवा देंगे। पहले तो आंगनबाड़ी सेंटर को आप दलाली से हटाइए। जो भी व्यक्ति है, जिसका भी पति है, वो पहुंचा दे, वहाँ से हट जाए। देखते हैं वहाँ मेला लगा हुआ रहता है, कोई भी बाहर से देखेगा तो कहेगा कि वहाँ पर आपको दलाली का घर हो रहा है। आपके बाहर नीचे सब लगा हुआ रहता है एकदम, और वो सब वही काम करता है। हरलाखी प्रखंड कार्यालय के टीपीसी भवन में प्रखंड क्रियान्वयन समिति 20 सूत्री की बैठक अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में बतौर अतिथि स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर शामिल हुए। बैठक में सर्वप्रथम भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट पर बहस हुई, जहां पिपरौन, बेता परसा, नहरनिया, हिसार, गंगौर सहित लगभग सभी पंचायतों में अधिकांश नल जल बंद या पाइपलाइन क्षतिग्रस्त की शिकायत हुई। पीएचडी विभाग के कनीय अभियंता राकेश कुमार ने सभी शिकायतों का बारी बारी से जवाब दिया। इसके बाद नव पदस्थापित कृषि पदाधिकारी अंकिता कुमारी का विधायक सहित सदस्यों ने स्वागत किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र उर्फ रोनू प्रतिहस ने पशुपालन विभाग के एम्बुलेंस सेवा पर सवाल खड़े किए और लगातार 15 दिनों तक शिकायत करने के बावजूद सुविधा नहीं मिलने पर आपत्ति जताई। श्याम सुंदर विश्वकर्मा ने बाल विकास परियोजना में सेविका बहाली के लिए बिसौल केंद्र संख्या 171 में आरक्षण सीट में धांधली का आरोप लगाया। वहीं रणवीर सिंह ने कहा कि कार्यालय में जमकर दलाली होती है, जिस पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। जीराम जी योजना में गंगौर और पिपरौन में खेल मैदान, हाट निर्माण सहित कई योजनाओं पर काम चलने की जानकारी कार्यक्रम पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने दिया। सबसे प्रमुख जल संसाधन के तहत जयनगर से पकरी तक जाने वाली कमला नहर में पानी नहीं आने के कारण किसानों को सिंचाई में परेशानी को गंभीर मामला बताया और आगे जयनगर साइड में ही पानी को रोक दिए जाना दुर्भाग्यपूर्ण कहा। जिस पर जेई ने कहा कि इस नहर को 800 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है, लेकिन मात्र 140 क्यूसेक पानी ही दिया जा रहा है, जिस कारण पानी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा। वहीं हरि मोदी ने कचरा प्रबंधन के तहत कचरा उठाव में लगे नहरनिया पंचायत वार्ड 9 के कर्मी दिल्ली में रहता और नाबालिग से काम करवाता है, जिस पर कार्रवाई की आवश्यकता बताया। सदस्यों ने पंचायत में जगह जगह डस्टबिन लगाए जाने की बात कही, ताकि कचरा उठाव में परेशानी नहीं हो। सदस्यों ने अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और कर्मियों की अनुपस्थिति का मामला उठाया, जिसमें सुधार की आवश्यकता बताई गई। भूमिहीन को पर्चा देने में भी अनियमितता की बात बताई गई। आग लगने पर आपदा से मिलने वाली सुविधा और जीआर राशि देने में लापरवाही बरते जाने की शिकायत की गई। इसके साथ ही हिसार बाजार और गंगौर बाजार के अतिक्रमण पर भी सदस्यों ने सीओ से जवाब मांगा। सीओ रीना कुमारी ने सभी आरोपों का जवाब दी और जनहित में कार्य किए जाने की बात कही। बीडीओ रविशंकर पटेल ने ब्राइवेंट विलेज के तहत बॉर्डर इलाके के गाँव में होने वाले विकास कार्यों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि जनहित के लिए यह एक महत्वपूर्ण कमेटी है, ताकि विकास कार्य और संचालित योजनाओं पर नजर रखी जा सके। आज के बैठक शांतिपूर्ण रहा और जनहित पर चर्चा हुई। अधिकारी निश्चित ही हर पहलू पर बारीकी से देखेंगे। मौके पर उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, रामकृपाल महतो, श्याम सुंदर विश्वकर्मा, मोहम्मद सितारे, रोशन नायक, युगल किशोर यादव, वीरेंद्र प्रतिहस उर्फ रोनू प्रतिहस, अनिल भारती, नरेश यादव, अपर थानाध्यक्ष संतोष कुमार, एमओ रोहित झा, आवास पर्यवेक्षक अमित कुमार, बीओ अवधेश कुमार, बिजली जेई सपन कुमार, पीएचडी प्रभारी डॉक्टर समीम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राशन कार्ड से किसान का नाम कर रहा है, उसको बताइए क्यों कर रहा है? उसमें पिछले अभी विभाग के द्वारा कुछ लोगों की सूची हर प्रखंड में अनुमंडल स्तर पे भी उपलब्ध कराया था। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1,20,000 से कम इनकम दिखाया है, तो राशन कार्ड उस आधार पे बनता है। लेकिन जब आईटी रिटर्न भर रहे हैं या लोन लेने के लिए या किसी भी आधार पे, तो वो अपना इनकम 2 लाख 3 लाख अगर दिखाते हैं तो 1,20,000 से उनकी सीमा अधिक हो जाती है। दिन में मतलब मंगलवार को और बृहस्पतिवार को पिलाना है, और मूंगफली अंडा ये रहा वो मिलता है बुधवार और शुक्रवार को। फिलहाल 3-4 महीने से मूंगफली अंडा का तो अमाउंट नहीं आया है। वो जब आता है तो 2 महीना 1 महीना 2 महीना आया, 3-4 महीना बंद हो जाता है। इसका चार्ट होगा ना? हाँ बिल्कुल। आपके पास है? हमारे पास अभी तो नहीं है। सभी केंद्र पे उपलब्ध है चार्ट, किस दिन क्या है मेनू के हिसाब से खाना होता है। जैसे सोमवार को पुलाव है। इसमें सर एक पॉइंट नोट करा है, 4 नंबर वार्ड का लिखा जाएगा वाली के अंदर। नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र पर हम लोग गए हैं, जिस केंद्र पर सभी केंद्र पर चार्ट लगा हुआ है। उसमें सर उसमें कुछ आपका नहीं चालू है। नहीं, 4 ये है सर, जो चेक करवा लेते हैं। प्रखंड में जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ प्राइवेट किसी के दरवाजे पर चलता था सेंटर,
उस सबका सब पैसा मिलने बहुत दिक्कत होता है। जैसे पेट्रोल में देख रहे हैं वहाँ पंचायत में है, कई बार आवेदन किया, आपकी टिकट लगा के दिया, लेकिन सर उसका पैसा भी नहीं मिल पाया है। उसका क्या है सर कि आवंटन जरूरी नहीं है, पूरा का पूरा आया तो मिला, और नहीं आया तो उसी में काट छाट करके दिया जाता है। सर उसमें दलाली भी बहुत है सर। वहाँ ऐसा कुछ रहता है, कहता है 4000 दीजिए, 5000 दीजिए, हम आपको दिलवा देंगे। पहले तो आंगनबाड़ी सेंटर को आप दलाली से हटाइए। जो भी व्यक्ति है जिसका भी पति है वो पहुंचा दे, वहाँ से हट जाए। देखते हैं वहाँ मेला लगा हुआ रहता है, कोई भी बाहर से देखेगा तो कहेगा कि वहाँ पर आपको दलाली का घर हो रहा है, आपके बाहर नीचे सब लगा हुआ रहता है एकदम, और वो सब वही काम करता है। कोशिश करेंगे कि इन चीजों को नहीं दोहराया जाए। ठीक है। आंगनबाड़ी संख्या है 171। उसका क्या है, हमको आवेदन देना है कि उसमें पहले पूर्व में अति पिछड़ा वो उसका कैटेगरी था, उस पर बहाली हुई, और उसका जो सेविका थी शिक्षक को चली गई, तो अपना वो अति कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद वहाँ क्या किया कि वो पिछड़ा का बनवा लिया, वहाँ का पोषक क्षेत्र पिछड़ा कर दिया, और अभी तो वो पेज फंसा हुआ है। तो हम एक आवेदन देना चाहते हैं कि वहाँ अपने स्तर से उसको निरीक्षण करवा लिया जाए, उस पोषक क्षेत्र को, और उसको पिछड़ा बहुल है, पिछड़ा तो है ही नहीं, पिछड़ा मात्र वहाँ ज़्यादा है, बाकी सभी अति पिछड़ा है। मलाह की संख्या है, हलवाई की संख्या है, लोहार की संख्या है, क्योट है, दास है, ये सभी बहुल है। और वहाँ क्या कर उससे जो जुर्म था आंगनबाड़ी उसे लिखवा लिया, पिछड़ा कर करके उनके और वहाँ खाली है। तो हम चाह रहे हैं कि इसको अपने स्तर से जी इसको अविलंब करा करके सर दे दिया जाए। धनिया पट्टी बंद था सर, ये तो खुल जाएगा। धनिया पट्टी अभी खुलवाए हैं, 238 चेल है, और जयनगर क्षेत्र में पहले आप सवाल पूछना नहीं पसंद करते हैं, जिनका जो सवाल हुआ है उसका आंसर दीजिएगा। आप सवाल पूछ नहीं रहे हैं, सुनिए, अभी मेन कैनाल में इधर पानी नहीं आ रहा है, तो सर धनिया पट्टी में बाधित था सर, वहाँ गेट लगा हुआ है, धनिया पट्टी देखिए सर, पहले डिजाइन डिस्चार्ज जो सर इसका हम बात किए हुए थे इससे, यही जो नेताजी का यही बात कर रहे थे, तो हम कहीं आप स्कूटी का नंबर लाइए बात करते हैं, ये कहीं हमारे पास नहीं है। हमने स्कूटी का नंबर ऊपर आया, उनसे बात किया, वो कहा कि करवाही में बांधे हुए हैं, हमको 1 रोज का टाइम दीजिए, हम आपको करवाही खोल देंगे। लेकिन अभी 4 दिन हो गया सर, कुंगाव में नहीं, पिपरौल में अभी तक पानी नहरका नहीं गया है। पता वही उसमें पूरे पंचायत में मिट्टी 10 अभी सर टेल नहीं पहुंचा है। हिसार सर जिरौल डिस्ट्रिक्ट से पटवन होता है, उसमें सर 7.328 किलोमीटर ही पानी गया है, अभी आधा ही गया है सर। जैसे बांधने की समस्या बोल रहे हैं, यदि 120 क्यूसेक जयनगर से सर यहाँ आता है, तो यहाँ मात्र 20 और 30 क्यूसेक आएगा सर, वो खाली पानी बहते हुए नहर में चला जाएगा, पटवन संभव नहीं होगा, क्योंकि पटवन 800 सर वीडियो सर साहब सर सुनिए, 800 क्यूसेक पानी आ ही नहीं रहा, पर्याप्त पानी नहीं है सर। जब तक 800 क्यूसेक नहीं आएगा, तो मान लीजिए खेत में पानी आउटलेट से पटवन होता है, तो आउटलेट टच करेगा तब न जाएगा सर। किसान करता है उसको गेट लगा देता है, गेट लगाता है तो पानी हेडअप होता है, हेडअप होता है तो आउटलेट वो भी बड़ी मुश्किल से छूता है, चूँकि डिस्चार्ज ही कम है, तो 2 दिन के बदला 4 दिन तक घेर देता है। रीजन सर यही है जी। आप बैठिए सर, वो आप इसको नहीं एम्बुलेंस आ सकता है। कोई अगर बीमार पड़ जाए, कोई अगर डिलीवरी पेशेंट अगर हो जाए, तो वो आपको वहीं पर मर जाए। अगर आग लग जाएगा अगर गाँव में, तो आप 20 मिनट वाला गाड़ी नहीं पहुँच पाएगा। ऐसा स्थिति हो गया है। सही है, आप गांव की क्या बात कर रही है। एनएच में देखिए, जब हम पिपरौल साइड जाते हैं या कोई लोग एनएच पे भैंसी बांधे हुए हैं,
कहने पर कई पर एफआईआर की धमकी दिए तो चौकी रख देते हैं, बालू सीमेंट रख दे रहे हैं। कल ने जो यहाँ परसों जो हत्या कराए थे, जबकि सब जानता है कि वहाँ एक्सीडेंट की काफ़ी संभावना है, उसके बाद भी इतनी मशक्कत से हटाए, लेकिन फिर भी संभावना है कि वो दोबारा लगा ले। ये चीज़ जो अतिक्रमण साइड का अतिक्रमण है, ठीक है, आप सहयोग कीजिए, हमें ड्राइव चलाते हैं करेंगे, लेकिन जब तक पब्लिक सेंस खुद नहीं आएगा, सिविल सेंस नहीं आएगा, तब तक हम चाह के भी आप बहुत सारा अतिक्रमण जाके हटा देते हैं, फिर वैसे वहीं रखते हटा देते हैं ना, फिर वही रख देता है। तो ये चीज़ें हैं, जब तक लोगों में खुद जागरूकता नहीं आएगी तो इस समस्या का समाधान परमानेंट नहीं संभव है। तो क्या है कि हम लिख के भेज रहे हैं। कोई चार्ज नहीं दिया है, जिसकी सूचना हमने डीएम सर को भी दी है, और जब सारे का ट्रांसफर हो गया है, बड़ा बाबू जो है प्रमोद जी को चार्ज देने के लिए सरकार की मजबूरी है, और 2 कर्मचारी अधिकार लेके आ भी नहीं रहा, जिसकी हमने रिपोर्ट भी कर दी है, और उसको 100 बार भी हुआ है डीएम सर के मुझे भेजे हुए थे कि सरकारी को मेन अंचल में जो है मेन है ना एनओसी की सब का सब डिटेल अंदर है। नहीं तो उनके बारे में तो कह रहे हैं। स्वागत है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी बेसिकली एक समन्वय के रूप में काम करता है। ब्लॉक में जितना भी विभाग होता है, लगभग 18 से अधिक विभाग यहाँ पे, उसके बीच में किसी तरह का समन्वय हुआ, कोई भी वर्तमान की परिस्थिति आई तो उससे भी हम लोगों को देखना पड़ता है। जैसे वर्तमान में पीएचडी की जो समस्या आ रही है, नजर का इशू आ रहा है, या हमारे स्टाफे का सुनने की शिकायत आ रही है, जगह जगह से शिकायत आ रहा है, टेलीकॉल आ रहा है, तो उसमें भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कहीं अगर योजना अगर रहती है तो उसमें भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, और कहीं अगर कुछ समस्या और आती है तो उसको भी हम लोग देखने का काम करते हैं। अपना विभागीय काम करने के अलावा भी कई सारा हम लोग काम करते हैं, लेकिन 2-3 काम वर्तमान में जो एक्स्ट्रा काम जो हम लोग कर रहे हैं, तो ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, उसमें एक काम है परिसीमन। तो परिसीमन को लेकर के जो है सरकार का गाइडलाइन जो है, बेसिकली कुछ गाइडलाइन जारी हुआ है। एक गाइडलाइन ये जारी हुआ है कि परिसीमन में जो है कहाँ से परिश्रम करना शुरू करना है, तो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करना है और साउथ ईस्ट में हमको जाकर समाप्त करना है, ये गाइडलाइन जारी किया गया है। बाकी जो है परिसीमन कैसे होगा, रिव्यू होगा, उसका गाइडलाइन का हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे भी गाइडलाइन आएगा कि वार्ड कितना तो वार्ड बनना है, कितना जनसंख्या पे आपको पंचायत बनना है, कितना जनसंख्या पे आपको जिला परिषद बनना है, कितना जनसंख्या पे आपको पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र बनना है, तो वो जैसे गाइडलाइन आएगा उसी तरह से हम लोग बैठक बुला करके आप सभी को इन्फॉर्मेशन हम लोग इसकी जानकारी दे देंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि किसी तरह का अफवाह में ना रहे, क्योंकि जगह जगह सब लोग कुछ तो कुछ अफवाह डेली सुनने को मिल रहा है कि आज ये हो गया, कल वो हो गया। और दूसरी बात क्या है कि किसी भी पंचायत में जो मान लीजिए कोई मुखिया जी है, तो वो भी मेरे पास आ रहे हैं, मुखिया जी के विरोधी भी मेरे पास आ रहे हैं, तो बाहर निकलने के वो लोग भी सुनने की तरह तरह की बातें जो पब्लिकली फैला रहा है, लेकिन किसी तरह का अभी तक वर्तमान में वो गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है। गाइडलाइन बस इतना ही आया है कि नॉर्थ वेस्ट से शुरू करना, क्योंकि हालांकि सबको शुरू करना और साउथ ईस्ट में जाकर के हमको समाप्त करना, तो वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा वर्तमान में एक सूचना हम लोगों से मांगा गया था, जो इलेक्शन कमीशन मांगी थी, वो हम लोग दिए हैं। वो सूचना यह था कि किसी भी पंचायत जो जहाँ पे है, जो पंचायत जहाँ पे है, उस पंचायत से संबंधित अगर वहाँ पे रेवेन्यू विलेज है तो उसका वर्तमान में वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है, वहाँ पर क्या वहाँ पर PSC उपलब्ध है, क्या हाई स्कूल वहाँ उपलब्ध है, क्या वहाँ पे बैंक उपलब्ध है, क्या अदर चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं है। मुख्यालय जो भी है रेवेन्यू विलेज का, उसको लेकर के जो सूचना मांगी गई थी वो सूचना हम लोग दिए। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, हम लोग सेंसस का काम कर रहे हैं। सेंसस जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा, 2011 में सेंसस हुआ था, 11 के बाद जो है सेंसस अभी हो रहा है वर्तमान में। सेंसस का रिपोर्ट हम लोगों को जो आएगा वो आएगा आपको फरवरी के लास्ट में आएगा, 28 फरवरी 2027 को ये रिपोर्ट, सेंसस का रिपोर्ट हम लोग मतलब फाइनली ये रिपोर्ट आएगा, मतलब फरवरी के लास्ट में आएगा, मार्च में प्रकाशित किया होगा। सेंसस में 2 भाग में सेंसस को विभाजित किया गया। एक भाग में सेंसस का ये है कि घर का गणना करना था, तो जितना भी घर है, चाहे वो घर बंद घर है, चाहे वो खुला घर है, चाहे उस घर में 10 लोग रहते हैं, चाहे घर में 0 लोग रहते हैं, कोई व्यक्ति नहीं रहता है, तो घर का हम लोगों ने गणना कर लिया। पूरे धनलाखी ब्लॉक में जितना भी घर है उसका एग्जैक्ट जानकारी हम लोगों के पास है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट चरण में होगा, इसका आज भी सेंसस से लेकर कुछ काम आज भी शुरू हुआ, इस महीना भी चलेगा, 1 महीना लगातार। लेकिन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट काम है वो हम लोगों को करना पड़ेगा कि सेंसस को लेकर के कि किसी भी पंचायत में कितना जो इस घर में कितने लोग रहते हैं, ये सेंसस को लेकर के करना हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होगा। और उसके बाद जो है फाइनल डाटा जो है सरकार रिलीज करेंगे।
लगभग 33 क्वेश्चन का जवाब जो है हम लोग जो है जाते थे सेंसस के लिए, तो 33 का जवाब प्रत्येक घर से हम लोग कलेक्ट करते थे। इसमें आप लोगों को सेंसस में जैसे पशु गणना वगैरह पार्ट में रहता है, अदर तो बहुत सारा चीज़ रहता है जो मार्च 2027 में सेंसस का डाटा रिलीज होगा। इस हरलाखी में इन्वेस्ट करिए कि मधुपुर में चल रहा है जो बॉर्डर से सटा हुआ जो 7 यहाँ पे टोटल पूरे मधुबनी जिला में 7 ब्लॉक में बॉर्डर से सटे उस ब्लॉक में काम चल रहा है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम काम चल रहा है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में बेसिकली केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है और केंद्र सरकार के इस प्रोग्राम के तहत प्रत्येक राजस्व ग्राम में जो है सर्टेन अमाउंट पैसा वहाँ पे आ रही है और उसके माध्यम से उस पंचायत का या उस रेवेन्यू विलेज का डेवलपमेंट के लिए कई सारा काम हो रहा है या होगा, इधर शुरू होगा। अभी जैसे फर्स्ट चरण में यहाँ के 10 रेवेन्यू विलेज को शामिल किया गया था। थोड़ा जानकारी आप लोगों को दे देते हैं क्योंकि आपका भी कंसर्न अगर कुछ होगा तो बताइएगा। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र को भी जोड़ा गया है नया सिरे पे। अगर आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ पर नहीं है तो वो भी दे सकते हैं आप लोग। और वो जो है केंद्र सरकार अपने फंड से आंगनबाड़ी केंद्र बनाएगी, उसमें सीओ मैडम एलओसी देगी और उसके बाद जो है उसका प्रोसेस आगे होगा। तो इसमें सबसे पहले गंगोर है आपको इधर, गंगोर के बाद गोपालपुर है, तो गोपालपुर के बाद इधर कमतौल है। कमतौल में जो है हम लोग कमतौल में मनोकामना स्थान मंदिर जो है वहाँ पे हम लोग जो वहाँ का पोखर है, पोखर सौंदर्यीकरण का हम लोग काम दिए थे। भारत माता सरोवर के नाम से पोखर का विकास किया जाएगा। उसमें चारों तरफ से जो है घाट बनाने का था, चारों तरफ से घाट बनेगा। इसके अलावा जो है चारों तरफ से रेलिंग लगेगा और रेलिंग लगने के बाद जो है लोग वहाँ पे जा करके जो है चारों तरफ से मॉर्निंग वॉक हम लोग नॉर्मली देखते हैं पटना उटना में कुछ हम जगह पर देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट में उसको विकसित किया जा रहा है कि रेलिंग वोलिंग लगा करके चारों तरफ पेवेट फ्लोर पर बिछा करके मॉर्निंग वॉक में जो है वहाँ बैठने के लिए जो है कुर्सी उर्सी जो बनता है या सीमेंटेड डेस्क जो बनता है वो सब बना करके उस तरह का खूबसूरत लगे। इसके अलावा वहाँ पे चेंजिंग रूम की सुविधा भी हो। कुछ जगह अगर ऐसा है कि वहाँ पे अन्य सुविधा भी है जैसे कि बोटिंग वोटिंग में सुविधा हो सके, इसको लेकर के हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कंसर्न किए हैं कि अगर इस तरह की सुविधा जहाँ बड़ा पोखर है वहाँ इस तरह की सुविधा दिया जा सके ताकि लोग वहाँ पे सुबह सुबह न सिर्फ घूमने के लिए जाए बल्कि एक जो है एक पॉइंट वहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह डेवलप हो सके। अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता जी, उपस्थित हमारे अध्यक्ष अनिल कुमार जी, उपस्थित हमारे खंड के सीओ साहब, उपस्थित हमारे भाजपा के दोनों मंडल अध्यक्ष जी, उपस्थित सुबह पार्टी से नरेश यादव जी, हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी, हमारे युगल किशोरी यादव जी और उपस्थित इस सदस्य के सभी मेंबर, हमारे इस प्रखंड के सभी अधिकारीगण, आप सबको आज की बैठक में अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज हमारे बिहार सरकार के द्वारा पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में ये बैठक संचालित हो रही है और आज ये इस बैठक के माध्यम से जो हमारे पंचायतों का काम है, जो छोटी छोटी मूलभूत जो गरीबों का काम है, तो यहाँ से हम लोग निष्पादन करने का काम करते हैं। आज जितने भी विषय वस्तु आए हैं और हमारे अधिकारी लोग जो जवाब दिए हैं, सरकार की जो उपलब्धि है और आगे जो हमारी योजना जो सरकार की योजना चल रही है, इस सभी बिंदुओं पर विचार हुआ है और इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। यही आपसे आग्रह करते हैं, जितने भी सरकार की योजना है तेज़ी से आगे बढ़े और अधिक से अधिक हमारे मतदाता को, ग्रामीण को इसका लाभ मिल सके। अभी जो पीएचडी विभाग से जो भी नल जल की बहुत ही बड़ी समस्या है, हमारे मधुपुर प्रखंड हो या हरलाखी प्रखंड हो, ये दोनों प्रखंड का हमने सर्वे किया, एक भी चापाकल नहीं चल रहा है और नल जल के भरोसे लोग पानी
पी रहे हैं, तो उसको और सुचारू रूप से चलाने का जो हमारे बात हुई है डीएम साहब से भी, एग्जीक्यूटिव साहब से भी बात हुई थी, तो तत्काल अभी जहाँ पूर्ण रूप से बंद है जिस वार्ड में, वहाँ टैंकर के माध्यम से भी संचालन किया जा रहा है पानी का। यहाँ पीएचडी के जेई बैठे हुए हैं, आप सर्वे कर लीजिए, जिस वार्ड में भी पानी की कठिनाई है वहाँ आप रिपोर्ट कीजिए अपने एग्जीक्यूटिव को, और वहाँ टैंकर की व्यवस्था तुरंत करवा दीजिए। और चापाकल भी जो पीएचडी विभाग से आया है उसको भी जगह जगह करवाने का काम करेंगे, ताकि ये समस्या धीरे धीरे समाप्त हो सके। और मूल समस्या हम लोगों के जो किसान भाइयों हैं, जो अभी सबसे बड़ी मुद्दा है सिंचाई का, नहर में पानी नहीं है, इस विषय को लेकर भी हम लोग तत्पर हैं। और यहाँ उनके विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। तो पानी हमारे कमला नहर में कैसे आवे सहार घाट तक, इस पर विचार किया गया है, और जल्द से जल्द इसका भी निदान हम लोग करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे अंचलाधिकारी महोदया, जो ब्लॉक जो जमीन संबंधी जो भी समस्या है उस पर भी अपना विचार रखी है। और पर्चा का जो वितरण है, महादलित लोगों को जो पर्चा देना है, तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग इस पर्चा वितरण का लाभ ले सके। तो आप लोग से भी आग्रह होगा कि ऐसे महादलित नहीं छूटे जिनके रहने की घर नहीं है उनके पास, उनको चिन्हित कर यहाँ ब्लॉक में आप लोग लाइए, आवेदन दीजिए और उनको पर्चा देने का काम यहाँ से हम लोग करेंगे। तो ये सभी मूलभूत सुविधा पे हम लोग विचार किए हैं, और जो प्रोसीडिंग में आया है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बहुत ही शांतिपूर्वक ये बैठक संपन्न हुई। हम अपनी ओर से आप सभी का मैं अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आने वाले समय में इसी तरह की बैठक फिर से सुचारू रूप से चले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।